दोस्तों ये है कैम ट्री यानी कदम का ट्री है। मेरे ख्याल से यही ओरिजिनल कदम का ट्री होता है। छोटे फ्रूट आते हैं और वाइल्ड वैरायटी है हमारे यहाँ की। मैंने कई सालों से ट्राई किया है पर इतना सक्सेस नहीं मिला। बहुत ही बढ़िया सा एक प्लांट तो रूट ओवर नहीं सॉरी इन रॉक में प्लांट किया था, बहुत ही बढ़िया था बट सरवाइव नहीं कर पाया, बाद में वो चला गया था। तो फिर बाद में एक ये बचा है जिसको मैं ट्रेन कर रहा हूँ। ये निगलेक्टेड है मेरे ख्याल से, तो इसे ही चला गया तो करके रखा था है, तो उसको अब यहाँ देखिए न्यू लीफ आ रहे हैं। तो ये टाइम है कि उसका रिपोर्टिंग किया जाए दोस्तों। ऐसे प्लांट जो सीजनल होते हैं यानी मेरे ख्याल से डोरमसी में जाने वाले होते हैं, शीत निद्रा में होते हैं, इसे प्लांट का करेक्ट टाइम पे ही करना है रिपोर्टिंग दोस्तों। तो ऐसे अनजान प्लांट जिसका कोई हिस्ट्री वगैरह नहीं है, किसी ने कुछ बनाया नहीं है, कोई उतना पॉपुलर प्लांट नहीं है, उसका थोड़ा अच्छे से ख्याल रखना पड़ता है क्योंकि खुद ही एक्सपीरियंस करके उसकी जो हैबिट है वो जाननी होती है। तो यहाँ अनवांटेड ब्रांच है बीच में से दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। इसी ब्रांच भले ही इतना मोटा क्यों ना प्लांट हो, पर इस तरह की ब्रांच नहीं होनी चाहिए इस प्लांट में, तभी एक ट्री अपने कैरेक्टर में दिखेगा आप सबको, ये याद रखें। तो कट पेस्ट में ना जाए दोस्तों, वो बहुत ही महंगा होता है। सर्च भी करेंगे तो बहुत ही महंगा पड़ेगा आप सबको। तो दोस्तों थोड़ी बेसिक जानकारी बोनसाई की हो तो आप इजीली स्टार्ट कर सकते हैं। किसी को लगता है इस तरह से नहीं सीख सकते तो किसी क्लास ज्वाइन कर लो, बट क्लास ज्वाइन करने से भी पहले अगर आपने कोई बेसिक नहीं जाना है तो आपकी मुश्किल बढ़ने वाली है, क्योंकि क्लास में जो डिस्कशन होगा उसमें जो बोनसाई टर्म्स बोले जाएंगे दोस्तों वो आपको कभी समझ में नहीं आएंगे और उसी उगेड़-बुन में आपका क्लास पीरियड ख़त्म हो जाएगा, आप वहीं के अटके रह जाएंगे। इसलिए थोड़ा बेसिक जान लेना चाहिए। बोनसाई के पार्ट्स को क्या कहते हैं, कौन से पार्ट को क्या कहते हैं, वो सब अगर जान लेते हैं तो फिर आसान हो जाता है क्लास अटेंड करना। वीडियो में भी ऐसा ही होता है, वीडियो में जो टर्म्स बोले जाएंगे दोस्तों वो अगर आपको पता नहीं है तो सब बेकार है ना, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि यहाँ क्या बातें हो रही हैं दोस्तों। तो इससे बेटर ऑप्शन है यूट्यूब से सीखा जाए दोस्तों। ये मैं नहीं कहता कि मेरे ही चैनल से सीखें, बहुत सारी चैनल हैं, आप सीख सकते हैं। इतनी जगह से मैं घूमा हूँ या कई सारे क्लास भी अटेंड करने का मौका भी मिला है, इतने सारे नहीं किए, बट इस तरह का किसी ने नहीं बताया कि आप ये कीजिए। ये मैंने अपने आप ही स्टार्ट किया कि फंगीसाइड में पानी मिला के आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। और इससे भी बढ़िया इम्प्रूवमेंट इस साल मैंने ये किया है कि जब हम फाइकस वगैरह को कट करते हैं तब उसमें लिक्विड निकलता है, तो उस लिक्विड से बेटर कुछ भी नहीं दोस्तों। उसी लिक्विड में इसको मिला दीजिए पाउडर को, तुरंत ही जहाँ थोड़ा बहुत लगा रहता है उसी में आप लगा दीजिए और उसी में से काम चला लीजिए तो अच्छा रहता है। यहाँ भी अनवांटेड चीज़ें हैं, ये भी मैं निकाल दूँगा दोस्तों। भले ही प्लांट कितना बुरा क्यों ना लगने लगे या आपको लगे कि बनी बनाई ब्रांच निकल गई, तो भी इस तरह की चीज़ें रखनी नहीं है। और जैसे ही इधर कट लगा ये चीज़ लगा दीजिए दोस्तों, उसको सूखने मत दीजिए, तब ये बहुत टाइम तक रहता है दोस्तों। तो फंगीसाइड का यूज़ कैसे करना है, भले ही ये एज ऑफ फंगीसाइड नहीं यूज़ कर रहे हैं, आप कस्ट पेस्ट की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं दोस्तों, बाद में इसमें कोई सड़न नहीं रहती। सिर्फ कोई भी मिलने वाला
ये सिक्सर से नाम से मुझे मिला है, साफ भी अच्छा रहता है, इसी कलर में भी मिल जाएगा, वो इस्तेमाल कीजिए। बहुत सारे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं दोस्तों। तो बस उसको निकालेंगे और दूसरे पोर्ट में ले लेना है। अब यहाँ ट्रिमिंग भी कर सकते हैं, यहाँ से हम ट्रिम कर देते हैं। एक बार इस तरह से प्लांट अगर स्टार्ट हो जाता है तो आप कहीं से भी कैसे भी ट्रिमिंग कर सकते हैं। यहाँ से बस हो गया दोस्तों। उसको ऐसे ही क्लिप एंड ग्रो मेथड से भी ग्रो कर सकते हैं, वायरिंग भी नहीं करते। चलिए, इस तरह का कोई टेप रूट निकला है, उसको तो आपको बहुत ही सावधानी से निकाल लेना है, क्योंकि वो अपना जो पूरा रूट बॉल है उसको हिलाने की ताकत रखता है, इसलिए उसको पहले ही निकाल दें। फिर रूट सिस्टम को निकालते हैं, और उसको ज़्यादा मैं छेड़ना नहीं चाहता हूँ। जैसे ही निकालूंगा दूसरे पोट में ले लेना है। का रूट सिस्टम देख लीजिए दोस्तों, मिट्टी तो निकल आई है, तो कुछ ट्रिमिंग कर लेते हैं। इतने मोटे रूट नहीं चाहिए हमें। पुराना प्लांट है, पोट में ही रहा है, तो ठीक ठाक रूट सिस्टम भी है, तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और यहाँ नीचे से एक रूट निकल गया है, उसको हम निकाल देते हैं। अगर इसे रूट नहीं निकालेंगे तो फिर नहीं चलेगा। नीचे की ओर जाने वाले सभी मोटे रूट निकाल ही देने हैं, और उसमें फंगिसाइड भी लगा ही देते हैं। तो इससे पहले कि ये डिहाइड्रेट होने लगे, उसको आप रख दें। यहाँ सेकेंडरी रूट्स हैं, तो ये रूट्स को भी हम निकाल लेंगे। इस तरह के बड़े रूट को जितना चाहे जल्दी निकाल दे, तभी आपका प्लांट एक बोनसाई बनेगा, नहीं तो मुश्किल आती है। जब भी ऐसा फ्लेयर हो तो नीचे मिट्टी का ढेर और फिर उसको दबा दीजिए, ये लग जाएगा। अब इस पोट को किसी पानी वाले पोट में भी रख सकते हैं दोस्तों। थोड़ा लेट बट बढ़िया से कंप्लीट किया है रिपोर्टिंग के बाद दोस्तों, देख सकते हैं। यहाँ अनवांटेड शूट्स निकल आए, जिसको हमें हटा देना होगा दोस्तों। ये अच्छे से फाइबरस फ्रूट नहीं जनरेट कर पाता, बट लुक वाइज अच्छा दिखता है और डोरमेसी में भी जाता है। जब ड्राई होता है तब भी अच्छा लगता है, प्लांट स्ट्रक्चर भी अच्छा बनाता है दोस्तों, इसलिए मुझे ये पसंद है। उसमें टेपर भी बढ़िया रहता है, और उसकी जो एजेड लुक आता है वो बढ़िया रहता है दोस्तों। इसकी जो स्टेम होती है उसकी वजह से बढ़िया प्लांट है, बट अच्छे से टॉलरेट नहीं करना चाहता, बट हमने करवा के रखा है यहाँ अच्छे से। ये रूट थोड़ी बाहर आ गई है, तो यहाँ ऐसे वक्त में हमें क्या करना होता है, इस तरह से कोई स्टोन वगैरह दबा के रख देना। तो जब भी हम राइस हस्क इस्तेमाल करेंगे, गिलहरियाँ आएगी दोस्तों, तो इसके लिए भी हमें इस तरह स्टोन रखने पड़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी और नई टॉपिक के साथ।